दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आई दृष्टि से, जो अभी नई वाली आई है। तो हमने राष्ट्रीय इसमें कंप्लीट कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 99वां। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु कितनी है? तो 80। भारत में किशोर अवस्था प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष की महिलाओं में कितनी है? तो 11 प्रति 1000 महिलाओं पर। नेक्स्ट है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो करोल नवरोकी। तो पूछ सकता है कि करोल नवरोकी जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो पोलैंड के। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एनालेना बेरबॉक, जर्मनी की हैं। नेक्स्ट है 22वां संग्रीला संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिंगापुर में। नेक्स्ट है ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुशांबे, तजाकिस्तान। ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। नेक्स्ट है ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो चीन, लगभग 50% वैश्विक में। ईवी का मतलब यहाँ वही ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? तो भारत ने किया है इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर। नेक्स्ट है इजराइल की खुफिया एजेंसी सिनबेट के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है डेविड जिनी। नेक्स्ट है भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है? तो ये है एशियाई उत्पादकता संगठन APO। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजित किया हुआ है? तो ये है रॉटरडैम, नीदरलैंड में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025। नेक्स्ट है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये है निकोसोर डेंट। कहाँ के? रोमानिया के राष्ट्रपति। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कामिल इदरीस। नेक्स्ट है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका थीम क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट है बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कौन है? तो यह है कशिश चौधरी। नेक्स्ट है सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया है? तो काठमांडू में। नेक्स्ट है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुबई में। नेक्स्ट है सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई है? तो यह है 25 वर्ष। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? तो यह है अनीता आनंद। नेक्स्ट है पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है? तो भूटान ने। किस स्तर पर किया है? पर्यटन के लिए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो ये है सुसान ले। नेक्स्ट है दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो डेनमार्क में। नेक्स्ट है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है? तो पोप लियो 14वें हैं ये। 14वें पोप लियो कौन बने हैं? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। नेक्स्ट है मूल रूप से वह किस देश के नागरिक है? तो ये USA के हैं। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? तो पहले। नेक्स्ट है जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट एंथनी अल्बानीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो कमला प्रसाद विशेषर। नेक्स्ट है टाइम्स
टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कुल कितने देशों या क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है? तो 35 देशों को। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो IISc बेंगलुरु। कौन सा स्थान मिला है? 38वां। नेक्स्ट है एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? तो यह है सिंघुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग, चीन का है ये। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने कहाँ भेंट की? जेद्दा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? तो इनका नाम है शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा। नेक्स्ट है मेहुल चौकसी को किस देश में गिरफ्तार किया गया है? तो बेल्जियम में। किसको? मेहुल चौकसी को। तो मेहुल चौकसी जो है ये किस बैंक से संबंधित ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित है? तो पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के देश साझेदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस। नेक्स्ट है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में। कब हुआ था? 4 अप्रैल 2025 को। यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट है भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखांकन और रिपोर्टिंग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्यदल में सर्वसम्मति से चुना गया? तो 2025 से 27 के लिए। इसे यूनिसार भी कहते हैं। नेक्स्ट है दुबई के क्राउन प्रिंस कौन है जिन्होंने भारत की पहली आधिकारिक यात्रा की? तो यह है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम। नेक्स्ट है यात्रा के दौरान दुबई में किस शैक्षणिक संस्थान का परिसर स्थापित करने की घोषणा की गई? तो IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट है अंतर संसदीय संघ IPU की ऐतिहासिक 150वीं सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 150वीं सभा का तो ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में किन 2 रेल परियोजनाओं का श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ उद्घाटन किया? तो ये है महू ओमानथाई और महू अनुराधापुरा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? तो यह है श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो यह है वावुनिया विश्वविद्यालय। कौन सा है? वावुनिया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? तो 7.7। नेक्स्ट है म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट है नेटुम्बो नंदी नदेतवाहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो नामीबिया। कौन सी है? नेटेम्बू नंदी नदेतवाहा। नेक्स्ट है गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? तो ये है सलाह अल बर्दाविल। नेक्स्ट है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कब दिया गया था? 5 मार्च 2025 को। नेक्स्ट है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट किस देश में शुरू किया गया है? तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट है अर्जेंटीना ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से। नेक्स्ट है बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो बार्ट डी वेवर। नेक्स्ट ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTI किस देश ने शुरू किया है? तो डेनमार्क ने। कौन सा है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? तो यह है तारानाकी मोंगा।
नेक्स्ट है माली, नाइजर, बुर्किना फासो ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो यह है पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों का आर्थिक समुदाय, इकोवास। नेक्स्ट है पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है आबू धाबी, यूएई में। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है? तो यूएई की। सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो चौथा। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकले रखा है? तो ये है माउंट डेनाली। कहाँ पर है ये? अमेरिका में है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो अमेरिका की खाड़ी। नेक्स्ट है बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो अमेरिका का। नेक्स्ट है मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो मेया सेंडू, इनका दूसरा कार्यकाल है। पूछ सकते हैं मेया सेंडू किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मोल्डोवा। नेक्स्ट है दी 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। नेक्स्ट है विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो यूएसए। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों नामक सूची में एशिया के कितने देश हैं? तो 4। कौन कौन से हैं? चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? तो 3। इसमें निर्मला सीतारमण का सूची में कौन सा स्थान है? तो 28वां। रोशनी नादर मल्होत्रा को कौन सा स्थान मिला है? तो 81वां। और फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह है फ्रैंकोइस बायरू, फ्रांस के नए पीएम हैं। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ ये बोल रहा था कि 3 है, तो यहाँ 2 के नाम दिए गए हैं और तीसरी है एन मजूमदार, तो उनका 82वां स्थान है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो यह है जनरल अशोक राज सिगडेल। किसने प्रदान की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और नेपाल के हैं वो। नेक्स्ट है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह है नेटम्बू नंदी नदेतवहा। कहाँ की है? नामीबिया की। नेक्स्ट है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिली है? तो 180 देशों में से 176वीं रैंक मिली है। नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है किसने दी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है? तो यूनिसेफ ने। नेक्स्ट है 2050 के दशक तक विश्व में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? तो ये होगी 2.3 बिलियन। नेक्स्ट है बारबाडोस ने प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। नेक्स्ट है गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। इसे पूछ सकता है, बाकी सब में तो देश के नाम दे रखे हैं पीछे, पर इसमें नहीं है, तो ये गुयाना का है। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने वर्ष 2024 में किस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024। नेक्स्ट वर्ष 2023 में पेटेंट आवेदन में सबसे तेज वृद्धि दर्ज करने वाला देश कौन था? तो भारत। कितना था? 15.7%। नेक्स्ट है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में विश्व में किसने सबसे उच्च रैंकिंग हासिल की है? तो लंदन ने। इस रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई, इसको 48वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 के COP29 ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की है, इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो अजरबैजान। COP29 अजरबैजान। नेक्स्ट है 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित
यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो भारत को। किसके लिए? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? तो भारत को, क्रम से भारत को, फिर फ्रांस को। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। नेक्स्ट है ड्यूमा बोको ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो बोत्सवाना। नेक्स्ट है लुओंग कोंग ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वियतनाम के हैं। लुओन कियोंग कहाँ के? वियतनाम के। नेक्स्ट है जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ये CBD COP16 कहाँ हुई है? तो काली, कोलंबिया में। नेक्स्ट है CBD COP16 की थीम क्या है? तो प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर। नेक्स्ट है CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो ये है राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। ये इस योजना को इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में इस सम्मेलन, कौन से सम्मेलन? CBD COP17 की मेजबानी कौन करेगा? तो आर्मेनिया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट आदि से सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? तो यात्रा कब की थी? तो 13 से 19 अक्टूबर 2024 के बीच में की। तो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी, इन 3 देशों की इन्होंने यात्रा की है। अफ्रीकी देश हैं तीनों। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में हुई है। किसकी? SCO की। पूछ सकता है कि किसकी है? तो शासन अध्यक्षों की। नेक्स्ट है SCO के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद में 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो रूस में। 23वीं कहाँ हुई है? तो इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और 24वीं कहाँ होगी? तो रूस में। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मतलब नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो मार्क रूटे। नेक्स्ट है मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो नीदरलैंड के। नेक्स्ट है किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है? तो यूके। नेक्स्ट है चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये हिंद महासागर में है। नेक्स्ट है चागोस द्वीप समूह में स्थित डिएगो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये संयुक्त यूके US से सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण मतलब प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश। इसने किया नेपाल और भारत ने बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फॉर्म्स का संबंध सदस्य बना है? तो का संबद्ध सदस्य एफिलिएट मेंबर बना है? तो कौन बना है? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। नेक्स्ट है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइलू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौतों के 2 तत्व कौन से हैं? तो ये 2 तत्व हैं $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया है? तो रुपए कार्ड को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, यहाँ मुइल्लू कह रहे हैं, मुइज्जू है, ने वर्चुअली रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया?
तो ये है हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव में। नेक्स्ट है भारत ने मालदीव में कहाँ पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो अड्डू शहर में। किसने किया है? भारत ने। नेक्स्ट है मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बेंगलुरु में। भारत मालदीव में कहाँ खोलेगा? अड्डू शहर में। और मालदीव भारत में कहाँ पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट है फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर। नेक्स्ट है हाल ही में टाइफून कांगड़े ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया है? तो ताइवान को। क्या नाम है इसका? कांगड़े। नेक्स्ट है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो क्लाउडिया शिनबेम। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की है? तो ये जमैका के हैं। नेक्स्ट है भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? तो यह ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? तो भ्रष्टाचार के निपटने से। नेक्स्ट है श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो हरिणी अमरसूरिया। और श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हैं अनुरा कुमार दिसानायके। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? तो कहां पर की है? तो बोस्टन एवं लॉस एंजल्स यूएसए में। नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो यूएसओ के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग से भारत जो है अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। नेक्स्ट है वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें है अश्विनी वैष्णव, ये केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर। नेक्स्ट है किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा व सैन मारिनो और इजराइल। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो आबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो यह साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूके। नेक्स्ट है किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यूएसए में। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन। कौन सी प्रतिमा का? जो हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा रखी गई है। नेक्स्ट है भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो वाराणसी में। नेक्स्ट है किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंप स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया ने। वे 2 विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो डिकिन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो व्यापक हिंसक छात्र विरोध के कारण। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो यह है जर्मनी, ये 18वां देश बना है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो फिजी का है। किसको सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र का आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है? तो यह है मोइद्दम अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली, असम का है। नेक्स्ट है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो भारत ने। नेक्स्ट है एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो यह है क्रिस्टन मिशेल। नेक्स्ट है भारत के पहले समुद्र पारीय
जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मॉरिशस में। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? श्रीनगर को। नेक्स्ट है किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डिक सूफ। नेक्स्ट है पशुपालन लिव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू दी एपोस्टल। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो यह है जोस राउल मुलिनो। आर्थिक